नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डेली डाइव्स 0009 पर। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह जो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नाम है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का इतिहास। ब्रिटिश शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, जो 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को भारत का पूर्ण राज्य बना। राज्य की राजधानी ईटानगर बनाई गई, जिसका नाम ऐतिहासिक ईटा फोर्ट पर पड़ा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। कहते हैं पांडव जब वनवास जा रहे थे तो इन जंगलों से यात्रा करते हुए और इन जंगलों को अपना आश्रय बनाया था। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में देखने को बनती है। छोटी छोटी नदियाँ, झरने, जिसमें टेंगा नदी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। गुवाहाटी से ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक का रास्ता बाय रोड तय करते हुए हम पहुंच चुके थे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों में। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वह स्थान है जहां एक पक्षी की लुप्त प्रजाति नाम बुगुन लियो सिचला को पहली बार सन 1995 में देखा गया था। बुगुन लियो सिचला लियोथ्रिकीडे परिवार से संबंधित एक गोरैया पक्षी प्रजाति है। 2006 में पुनः इसको इन जंगलों में देखा गया और इसे इतिहास में वर्णित किया गया। इतिहासकारों के अनुसार इन जंगलों को, इस ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को होम ऑफ बुगुन लियो सिचला भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अब हम पहुंच चुके थे लामा कैंप। लामा कैंप ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है। इसका नाम 1950 के दशक में इस क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना का एक दस्ता, जिसका नाम रेड ईगल डिवीज़न, से लिया गया था। अन्य धारणा अगर मानी जाए तो जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे तो इस क्षेत्र और रास्तों का प्रयोग और यहाँ के क्षेत्र में शरण ली थी, जिससे इसका नाम लामा कैंप पड़ा। इस स्थान पर प्राकृतिक प्रेमियों, पक्षी देखने वालों के लिए बहुत सारे लोकप्रिय स्थान हैं, जहाँ से आप प्रकृति के शानदार पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बुजुर्गों ने कहा था कि मेहनती लोगों के काम अद्भुत होते हैं। ये जो आप सामने एक छोटा सा घर देख रहे हो, इसमें जो हमारे लोहे के ड्रम होते हैं उनको काट के, उनको फ्लैट करके, एक एक जोड़ के इस घर को बनाया गया है। कुछ ट्रैवलिंग ग्रुप, सोलो ट्रैवलर, जिन्होंने अपने बैच यहाँ इस कांच पे लगाए हैं, अगर वो इन बैच को मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो कृपया लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़। हर साल लाखों सैलानी अरुणाचल प्रदेश के इन अद्भुत नज़ारों, तवांग जैसे एरिया, बोमडिला,
चाइना बॉर्डर, इन सब को देखने के लिए आते हैं और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की एक सोच अपने दिमाग में लेके जाते हैं। अगर मेरी माने तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मैं अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ईमानदार, कर्मठ और मेहनती मानता हूँ। थोड़ा और आगे जाने पे हम एक शिलान्यास देखते हैं जिसे कंस्ट्रक्टेड बाय रिनचेंस राय, फंडिंग स्पॉन्सर्ड बाय SVC LMC। 22/6/2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस कॉर्नर को ईगल नेस्ट पास के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस ईगल नेस्ट पास से जब 1962 का चाइना के साथ युद्ध हुआ था हमारा, तो चाइनीज सैनिक इसी रास्ते से इंडिया पे कब्जा इस एरिया में भी किया था, पहुंच चुके थे। मेरे बिना कुछ बोले आप इस प्राकृतिक नज़ारों का आनंद म्यूज़िक के माध्यम से ले सकते हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामांग जिला के हिमालय की तलहटी में एक सुरक्षित क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई 1640 फीट से लेकर 10,660 फीट है। यह कामांग हाथी अभयारण्य का भी हिस्सा माना जाता है। आगे चलते चलते हमें एक ये छोटा फूल सा दिखाई दिया। गाइड के द्वारा बताया गया कि यह फूल नहीं, आदिवासी लोग या फिर जहाँ की जनजातियाँ इसे सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जंगल अपने आप में एक वरदान है, लेकिन हम उन्हें समझना भूल गए हैं। हम उन्हें प्रकृति अपने आप में मनुष्य समाज या मनुष्य जाति के लिए वरदान है, लेकिन हम उसे समझना भूल चुके हैं और उसे बर्बाद किए जा रहे हैं। जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। हिस्ट्री के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट का दिल भी कहा जाता है। जहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और भोले वाले हैं। ईमानदारी में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जहाँ की पहाड़ियाँ, वादियाँ और लोग अपने आप में एक मिसाल है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में कई प्रकार के सरीसृपों का घर है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले, ठंडे खून वाले जीव होते हैं, जिनकी त्वचा शुष्क और शल्कदार होती है, जिनमें सांप, छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, अन्य प्रजातियां शामिल हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में उभयचरों का एक घर है। उभयचर मतलब जल और थल में रहने वाले जीव।
उभयचरों की इस जंगल के अंदर कम से कम 34 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से सांपों की 24 प्रजातियां जहां हिस्ट्री में दर्ज है, छिपकली की 7 प्रजातियां और अन्य दुर्लभ प्रजातियों में दार्जिलिंग फॉल्स वुल्फ स्नेक शामिल है। स्तनधारी जीव जिसमें क्लाउडेड तेंदुए, एशियाई बिल्ली, एशियाई काला भालू और कम से कम 165 प्रजातियों की तितलियां यहाँ पाई जाती है। इन तितलियों में कुछ एक प्रजातियां प्रमुख है, जिसमें भूटान ग्लोरी, ग्रे एडमिरल, जंगल क्वीन प्रमुख है। आगे चलने के बाद ये जो आप सामने एक सूखे पेड़ देख रहे हो, मान्यताओं के अनुसार किसी आदमी के द्वारा इन पेड़ों के ऊपर ईगल के घोंसले देखे गए थे और उसी के नाम पे इसे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एक कथाएं या फिर कुछ पुराने बुजुर्गों के द्वारा बताई गई है, डाला गया। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोगनविलिया का होम ऑफ बोगनविलिया भी कहा जाता है। लामा कैंप अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। लियोथ्रिकिडे परिवार का जो पंछी आज भी इन जंगलों में पाया जाता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की देखरेख एक रेंज वन कार्यालय करता है, जो अरुणाचल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन जंगलों के अंदर बहुत अंदर तक जाने पे मैं महसूस करता हूँ कि प्रकृति को अगर छेड़ा ना जाए तो उसको सुंदरता और बढ़ जाती है। बहुत अंदर तक जाने पे मैं देखता हूँ कि जब मनुष्य प्रकृति को छेड़ता नहीं है तो वो अपने आप को निखार लेती है। मैंने जंगल के अंदर जाने के बाद एक ऐसा पेड़ देखा जो अपने आप में एक विशालकाय था। यह 2 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन ऊपर जाके यह इकट्ठा हो गया था। इस पेड़ के अंदर से मानो किसी ने रास्ता बना रखा हो। तो प्रकृति की सुंदरता जंगलों में ही देखी जा सकती है। सिटियों के तो हालत हम देख ही चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश का यह टूर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यह टूर मेरे लिए एक स्मरणीय यात्रा है, जो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। यहाँ की शांति, सुंदरता, यहाँ के लोग, यहाँ के वन्य जीव और यहाँ के सरकार का जो प्रयास है इस वन्य जीव अभयारण्य को बचाने का, वो सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। वापिस आते आते रास्ते में बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगी। खुशकिस्मत हम थे कि हम छाते लेके गए थे। छोटे छोटे झरने बड़े झरनों का रूप ले रहे थे। अरुणाचल का यह टूर और अरुणाचल की सुंदरता अपने आप में देखने को बनती है। अगर मेरे द्वारा किया गया एक छोटा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।